बहुत पर्सनली। तो बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स के अगेंस्ट में, एलोपैथी के अगेंस्ट में और वैक्सीन, और आज 1000 डॉक्टर्स वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद प्राण त्याग दिए, उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा सकते वो क्या डिनाई कर रहे हैं? आईएमए की बात करिए, लड़ाई आईएमए और रामदेव की लड़ाई है या लोगों की लड़ाई? देखिए, लोगों को अल्टीमेटली आईएमए से काम, क्योंकि इस समय पैंडेमिक के समय बीमार लोग अभी तो डिनाई कर रहे हैं कि योगा से जो है कोई रोग नहीं होता। नहीं, हमने ये कब कहा कि योगा से दूर नहीं होता। अगर योगा से दूर ना होता तो अब तक ये हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसमें इसका उल्लेख ही नहीं मिलना था। योग एक लाइफस्टाइल डिजीजेस को खत्म करने का जरिया है। जैसे आपकी जो कम किया जा सकता है किसी भी चीज़ को, बहुत सी चीज़ें ऐसी, बहुत सी बीमारियां ऐसी भी हैं जो योग से खत्म हो सकती हैं, मगर बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका योग से खत्म ना होके वो कंट्रोल की जा सकती हैं। बाबा जब खुद बीमार पड़ा तो वो एम्स भागते हुए क्यों गया था? जॉली ग्रांट में एडमिशन हुआ था, वो वहाँ पे जाके क्यों एडमिट हुआ था? ये सब पूछने के सवाल हैं, ये बाबा से पूछिए। हर रोज नया बयान आते हैं, आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी किसी ने मुझसे पूछा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो शायद आपने वो बयान सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। उसमें वो कह रहे टर 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 मेढक की जिसके अंदर में ये डिसीजन लिया गया कि बाबा ने, जो बाबा रामदेव है, जो उसने गलत बयानबाजी की है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, एलोपैथी के अगेंस्ट, वैक्सीन्स के अगेंस्ट, जो कि एक सीधा उल्लंघन है हरियाणा अपना नेशनल गवर्नमेंट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगनी चाहिए, और बाबा रामदेव कह रहा है वैक्सीन तो एक यूजलेस चीज़ है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जितने बनाए गए सब वही फॉलो हुए, सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने वही फॉलो किए। ट्रीटमेंट जो दिया गया पेशेंट्स को उन आईसीएमआर गाइडलाइंस के तहत ही दिया गया। और उनका कहना कि जी हज़ारों डॉक्टर मर गए और उनको वैक्सीन्स भी लगी थी, जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो दूसरों को क्या बचाएंगे। इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो उन्होंने दिए हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और सरकार से हमारा यही अनुरोध है, न्यायपालिका से, सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारा अनुरोध है कि उनके प्रति एक्शन लिया जाए और उनकी इस गलत बयानबाजी को रोका जाए, क्योंकि उनका तो हर रोज़ ही नया कोई बयान आ जाता है। कभी वो कहते हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो मुझे अरेस्ट कर सके, या फिर डॉक्टरों को इतने मर गए तो अगर वो इलाज कर सकते, वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ है, दवाइयाँ यूज़लेस हैं। मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, या मेरे पास डिग्री नहीं है तब भी मैं डॉक्टरों का भी डॉक्टर हूँ, और मैं भगवान तुल्य हूँ, अपने आप को भगवान तुल्य मानने लग गए हैं। तो स्टेट लेवल के आईएमए ने हमारे को ये डायरेक्शंस इशू किए कि हमें इसके अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी, एसपी, सीएमओ के पास में ज्ञापन देने हैं। उसके बाद हमें काला बिल्ला लगाकर हम ये इसका वो करेंगे। किस तारीख को करेंगे सर? ये काला बिल्ला हम 2 तारीख को करेंगे, और जो 2 तारीख को ही कोशिश करेंगे कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार कहेगी उनको कि इस तरीके के बयानबाजी करें, क्योंकि सरकार को भी मालूम है सारी गाइडलाइन सरकार की ही फॉलो हो रही हैं, तो सरकार तो इस ऐसे बयान देने के लिए कभी किसी को कहेगी ही नहीं। तो ये उनकी पर्सनल राय है। उन्होंने एक चैनल पे कहा भी कि मैं ये व्हाट्सएप में से पढ़ रहा हूँ, मगर उसके बाद में उन्होंने आगे बहुत सारी चीज़ें कही। अगर सिर्फ पर्सनल व्हाट्सएप पे पढ़ के वहीं रुक जाते तो एक अलग इशू होता, मगर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कुछ डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि बाबा राम, बिल्कुल वो तो एक कारोबारी बन चुके हैं। पहले वो योग कराते थे, उस योग के शिविरों में मुझे नहीं मालूम कि वो पूरे फ्री होते थे या उसमें भी चार्जेस लगते थे, मगर जब से उन्होंने पतंजलि योग ये अपना फार्मेसी खोली है तो उसके प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं, दवाइयाँ जो बनाई गई हैं, उसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग की है, नूडल्स की, सॉसेज की और बहुत सारी चीज़ों की वो मार्केटिंग कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारी मांग यही है कि उनके खिलाफ पेंडेमिक एक्ट लगे, और उसके अंदर में उन्होंने जो ये गलत जो बयानबाजी की है उसके अगेंस्ट में एक्शन हो, जो भी लॉज ऑफ द लैंड के हिसाब से एक्शन हो वो उनके ऊपर होना चाहिए। सर, इससे डॉक्टर्स की जो मनोबल है वो नहीं टूटेगा आपको लगता है?
डॉक्टर्स का मनोबल तो टूट ही रहा है जिस प्रकार की ये बयानबाजी हुई है, और अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो इससे मनोबल और ज़्यादा टूटेगा कि इतने लोग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, और उसके बाद भी कोई एक बिना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को खुद कहता है कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, और वो आके एक एलोपैथिक जो एक साइंटिफिक ब्रांच है उसके बारे में कमेंट करता है और गलत कमेंट तो अगर करता है। कार्रवाई IMA करनाल बाबा रामदेव ना बहुत ही बड़बोले हैं एक्चुअली। मैं उनके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल आज तक पे जो कोरोनिल के थ्रू ही स्पॉन्सर्ड था, उसमें कहा कि डॉक्टर कौन सी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा है। उन्हें एलोपैथी के बारे में क्या पता है? इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक पद्धति है, ये बहुत ही साइंटिफिक, जो हमने नहीं जनरेट की है या हम इसके ओरिजिनेटर नहीं है, हमारे ही प्राचीन भारत से ये बनी है। इसके दो पहलू हैं, इसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताया जाता है, जो कि योग, एक्सरसाइज, खान पान का चेंजेस है। तो ये जो गलत तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, दी नीड बोथ। और ऐसा नहीं है कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, साल भर कर लिया, उससे हमें सारी उम्र इफ़ेक्ट आ जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ये लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्थ के लिए हमें करना होगा टू गेट रीड ऑफ दोज क्रॉनिक डिजीजेस। तो इसका जड़ से इलाज कहीं भी नहीं है। ही इज़ जस्ट पोर्ट्रेइंग कि हम दवाइयाँ बेच रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग मेडिसिन। नो, एलोपैथी इज़ मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वी आर डूइंग। तो दूसरी बात यह है कि हम किसी पद्धति को गलत नहीं बता रहे हैं कि कौन सही है। यहाँ तर्क वितर्क करने हम नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं पूरे देश से कि प्लीज़, जो हमारे 1,500-2 हज़ार डॉक्टर्स की जान गई है, डोंट इग्नोर इट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। एक्चुअली हम कह नहीं सकते ना, इनकी पर्सनालिटी है, बड़ बोले हैं, तो आप क्या करोगे ऐसे आदमी का? तो आप चाहेंगे प्रशासन कार्रवाई करे? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे कि आगे से हिम्मत ना करे बोलने की। तो